हेलो। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6 डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इसमें 6 प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है प्रॉब्लम फाइंड 10% कंबुशन ऑफ वाटर। फाइंड 10% कंबुशन ऑफ वाटर। सो ये कैसा हम देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वाटर का कंपोजिशन हमको जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे वाटर का कंपोजिशन? मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18। ये कैसा बनता है? हाइड्रोजन 2 है, 1 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है 16, तो आपका 18 बनेगा। सो ऐसा बनता है मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। अब हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन का जो है 2 है, और 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 is equal to 11.11%। और ऑक्सीजन का जो है 16, एक ऑक्सीजन एटम है तो 16 है, और 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 is equal to 88.89%। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा डोमिनेट करता है वेट में? देखिए, अब ऑक्सीजन ही डोमिनेट करता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो अधिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन का। सो यही है जानकारी जो कंपोजिशन से हमको मिलती है। जो कौन सा एटम कंट्रीब्यूट वेट में अधिक कर रहा है। हाइड्रोजन छोटा है तो 2 रहेगा तो भी कम ही रहेगा, और ऑक्सीजन बड़ा है कंपेयर टू हाइड्रोजन से, तो 1 रहेगा तो भी वो अधिक रहेगा। यही जो है इससे जानकारी मिलती है। ये जो है 7th प्रॉब्लम देखने वाले हैं हम। 7th प्रॉब्लम क्या है? 2 एलिमेंट्स ए एंड बी एलिमेंट्स फॉर्म 2 compounds। जो एलिमेंट्स बोलते हैं एटम्स, 2 atoms फॉर्म 2 compounds। इन compound 1 2 gram of A combined with 8 gram of compound B, meaning element B. In the compound 2 gram of A element combined with 24 gram of B. Okay. Find the ratio of masses of B. Okay. ये देखना पड़ेगा। Find the ratio of masses of B. Okay. वो हमको देखना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमको सिर्फ देखना पड़ेगा यहाँ पे मासेस ऑफ बी। ओके, बी का मास देखना पड़ेगा। बी का मास compound 1 में हो गया 8 ग्राम, ये 8 ग्राम, ये जो है 8 ग्राम। ओके, compound 1 में 8 ग्राम, और compound 2 में हो गया 24 ग्राम्स। तो compound 2 में हो गया 24 ग्राम्स। ओके, नौ आपको हमको देखना पड़ेगा रेशियो इक्वल टू 8:24। तो आपको बनेगा यहाँ पे 1:3
ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो ये ओबे कर रहा है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ को ओबे कर रहा है। यही है इस प्रॉब्लम से हमारी जानकारी है। ये जो है एट प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। एट प्रॉब्लम क्या है? EX फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है EX, और इन द फर्स्ट ऑक्साइड 5 ग्राम ऑफ X combined with 10 gram of oxygen. In the second oxide 5 gram of X combined with 25 gram of oxygen. यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है डाल्टन्स लॉ एंड फाइंड द रेशियो, ये दोनों देखना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा मास ऑफ ऑक्सीजन विथ फिक्स्ड एक्स एटम फिक्स्ड है, तो ये एक्स एटम दोनों में फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5 एक्स एटम 5 है, और यहाँ सेकेंड कंपाउंड में भी 5 है, तो हमको बन गया पहला जो है 10 है, 10 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, और 25 ग्राम सेकेंड कंपाउंड में है। ओके, सेकेंड कंपाउंड में 25 ग्राम है। ये कंपाउंड 1 का है, ये कंपाउंड 2 का है। ओके, अब रेशियो देखना है। रेशियो आपको पता है, प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने देखा है 10:25। ओके, तो आपको मिलेगा 2:5। ओके, 2:5 है रेशियो, तो 2:5 रेशियो मिल गया। ओके, ये जो ओबे कर रहा है सिंपल डाल्टन्स लॉ, बिकॉज होल नंबर है रेशियो, तो ओबे डाल्टन लॉस को ओबे कर रहा है। ओके, ये जानकारी है इस प्रॉब्लम की। अब हम देखने वाले हैं नाइन्थ प्रॉब्लम। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, नाइन्थ प्रॉब्लम है, a compound contains 27.27% carbon and 72.73% oxygen. Its molar mass और molecular weight दोनों सेम ही है। Its molar mass 44 ग्राम पर मोल। ओके, और यही जो है यूनिट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, उसका यूनिट ऐसे ही लिखा जाता है ग्राम पर मोल। और फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कैसे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आसान है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। देखिए, जो दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, कार्बन है, कितना ग्राम दिया गया है? कार्बन 27.27%। ओके, और हम इसको 100 ग्राम निकाल लेते हैं टोटल वेट जो है मॉलिक्यूल का, तो इसको हम आसान से 27.27 ग्राम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का 27.27 एंड 12 जो है उसका एटॉमिक वेट है, सो 12 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा मोल। कितना मोल है? 2.27 मोल। ओके, एंड यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन का जो है 72.73% है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। 72.73 ग्राम हो गया, तो आपको अब निकालना पड़ेगा
इसका मोल मोल कितना निकालेंगे, जिस एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, 72.73 डिवाइड बाई 16, अगर डिवाइड करेंगे आपको मोल मिलेगा। मोल कितना है, 4.54 मोल। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया 2.27 और 5.54। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा C 2.27, ऑक्सीजन 4.54। तो इसको होलली डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 2.27 से डिवाइड कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली हमको मिलेगा CO2। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। ओके, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके देखिए आप, कार्बन का 12 हो गया, और जो ऑक्सीजन है 16 है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमको बन गए यहाँ पे 44। ओके, 44 ग्राम पर मोल जो है, 44 ग्राम पर मोल जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमको बन रहा है यहाँ पे वो हमको बन रहा है। तो करेक्ट है, हमारा जो गेस है वो करेक्ट है। ओके, तो ऐसा ही आप जो परसेंटेज से आसान से जो भी आइटम है उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये ओल्डन डेज में यूज़ किया जाता केमिस्ट के द्वारा। ओके, या थैंक यू। अब जो हम 10वां प्रॉब्लम देखने वाले हैं, डाल्टन्स थियरी, एटॉमिक थियरी के बारे में। जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है फंडामेंटल है, तो हमको इसमें और 1-2 लेक्चर देखने के बाद हम वापस स्टैक्योमेट्री में जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सही है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए, एलिमेंट ये कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म A2O3, 27 ग्राम ऑफ A कंबाइन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए हमको ऑक्सीजन पता है, मॉलिक्यूल का जो भी A2O3, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या है, यही है क्वेश्चन, ये क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और इससे आपको फंडामेंटल पड़ेगी, डाल्टन्स थियरी जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे, ये सब हमारा प्लान है। पहले जो है फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, मॉलिक्यूल जो है A2O3, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम और 2 ये एटम, 2 ये हमको पता नहीं है, और 3 ऑक्सीजन एटम, ये कॉम्बिनेशन से ये जो बन रहा है। अब इसका रेशियो ऐसा लिख दीजिए, 2 3 ऑक्सीजन, कितना वेट है, 27 डिवाइड बाई 24, करेक्ट है ना, 27 एंड 24। ओके, इससे जो बनने वाला है, यहाँ पे देखिए, इससे जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस इक्वेशन वी कांट सॉल्व एनीथिंग। तो ये इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, 2 ये हमको ऑक्सीजन का पता है, एटॉमिक वेट 16 डाल दीजिए यहाँ पे, 27 24, देन आपको जस्ट डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये इज इक्वल टू 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये 27 जो एटॉमिक वेट 27, एटॉमिक वेट 27 किसका है, एल्युमिनियम का है। ओके,
ऐसे ही केमिस्ट्री में हम लोग फाइंड करते हैं जो एटॉमिक वेट ओके एल्यूमिनियम बन गया है यहाँ पे, टू मॉलिक्यूल बन रहा है, नॉन हमको ऑक्सीजन पता चल गया, ओके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑक्सीजन को पता कर दिया यहाँ पे, तो हमको पता चलेगा ये एल्यूमिनियम क्या है, ओके ये ऐसे ही केमिस्ट्री किया जाता है। ओके अब हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख दिया। अगर आपको किसी डाउट है, किसी कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए केमिस्ट्री की, ओके IIT JEE की, प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये रीच होगा और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, ये नया चैनल है आपका, आपका शेयर करने से बहुत सारे लोगों को ये रीच होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।